हेलो बच्चों, बेटा मैंने यूनिट 1 रियल नंबर्स, 2 अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ज्योमेट्री ये अपलोड कर दिए हैं। आज ट्रिग्नोमेट्री की बात कर लेते हैं। 12 मार्क्स का आएगा चैप्टर 8 और 9। तो 90 के अपोजिट वाली जो साइड होती है वो दैट इज हाइपोटेन्यूस। ये देखिए आपके पास ट्रायंगल है, नाइन्टी जहाँ ये वाला एंगल होगा, 90 की जो अपोजिट वाली साइड होती है दैट इज़ द हाइपोटेन्यूस। और हमेशा यही रहती है, हाइपोटेन्यूस चेंज नहीं होता। अगर एंगल भी बदल रहा है तो भी हाइपोटेन्यूस नहीं चेंज होगा। देखिए एंगल ये वाला हो सकता है, ये वाला हो सकता है, क्यूट एंगल होंगे। 90 के एंगल को लेके हम लोग बात नहीं करते। तो साइड अब जिस भी एंगल की बात करेंगे, सपोज ए की बात करें तो दिस वुड बी द परपेंडिकुलर, और अगर बी की बात करेंगे तो दिस वुड बी द परपेंडिकुलर। ठीक है। दूसरा, जो हमारे रेशियोज हैं उसमें साइन थीटा और कॉस थीटा, दीज आर द बेसिक रेशियोज। बाकी जितने भी रेशियो हैं, रेस्ट ऑल द रेशियोज कैन बी एक्सप्रेस्ड in the form of sin theta and cos theta। आप tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो cot थीटा को आप लिख सकते हो इनवर्स ऑफ tan थीटा, तो वो आ जाता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अगर हम सेक थीटा की बात करें तो सेक थीटा को लिखते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, और कोसेक थीटा को हम लोग लिखते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। ये हमारे पास सारे वैल्यूज़ हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो 3 बेसिक रेशियोज हैं, 2 बेसिक रेशियोज हो गए साइन कॉस टेन। अब साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। तो साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ऐसे ही कोसेक इज हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। दिस कॉस थीटा की अगर मैं बात करूँ तो दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और सेक इज हाइपोटेनियस अपॉन बेस। कॉट थीटा इज इक्वल्स टू perpendicular upon base, and cot is tan is perpendicular upon base and cot is base upon perpendicular। तो आपको PVP HHB पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ये ट्रिक है इनको याद करने की। इसके अलावा अब यहाँ पे हमको दे रखा है एक ट्राइंगल है ABC, जिस सी पे राइट एंगल बन रहा है। तो इसकी अगर फिगर ड्रॉ करें तो कुछ इस टाइप से बनेगी। सी पे क्योंकि राइट एंगल है दिया है उसने, आप यहाँ पे ए और बी ले लीजिए, या बी और तो ए बी इज़ द हाइपोटेनियस। अब जब हम एंगल ए की बात कर रहे हैं तो एंगल ए 1/√3 दे रखा है, दैट मीन दिस इज के, और √3 साइन tan ऑफ ए इसको बोलेंगे √3 के। तो पाइथागोरस लगाएंगे, तो पाइथागोरस लगा के अगर tan ए अपॉन 1/√3 है तो हमारा BC अपॉन AC हो गया 1/√3। ए भी फाइंड करेंगे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से। क्या कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि h² इक्वल्स टू p² प्लस b² है, और h हाइपोटेनियस क्या होगी? AC, सॉरी AB, और परपेंडिकुलर क्योंकि A एंगल है तो AB हो जाएगा, BC² हो जाएगा, और यहाँ AC² हो जाएगा बेस। तो यहाँ पे ये वाली इक्वेशन में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। उसके बाद में AB² की वैल्यू 4 आ जाएगी। यहाँ से AB² की वैल्यू 4 और AB की वैल्यू
टू वैल्यू आने का मतलब है अब हमें पता करना है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। हाँ ऑल्दो ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसमें साइन ए को हम लोग लिखते हैं बी सी अपॉन ए बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉस बी को बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये भी बी सी अपॉन ए बी, ये ए सी अपॉन ए बी होगा कॉस ए, और ये ए सी अपॉन ए बी अगेन। तो √3/2 इंटू √3/2 प्लस हाफ इंटू हाफ, ये हो जाएगा 3/4 प्लस 1/4, तो 4/4, यानी कि ये आ गया आंसर आपका 1। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन दिया है इन अ ट्राइंगल राइट ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी द रेशियो ऑफ ए बी टू ए सी इज 1:√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर ए, दिस इज स्क्वायर tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। तो ए बी रेशियो ए सी अगर 1√3 है तो ए बी को हम के मान लिया, ए सी को √3 के मान लिया, फिर के इज द साइन कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। हम इसको 1 और √3 नहीं लेंगे, दिस इज द रेशियो, तो साथ में कांस्टेंट लेना पड़ेगा। बी सी स्क्वायर की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके, इसमें भी आप बना लो। राइट एंगल एट बी, तो ये हो गया ए, ये हो गया सी। तो ए बी सी का राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ से हमने वो लगाया तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आया। यहाँ से हम लगाते बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर √3 के का स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 2k स्क्वायर। तो बी सी की वैल्यू आ गई आपकी √2k। इसके बाद में tan ए की वैल्यू जो है दैट इज बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो √2k अपॉन k हो जाएगी, वो √2 आई आपकी। अब tan स्क्वायर ए, ये जो है ये जो फॉर्मूला है ये क्वेश्चन आपको फाइंड करना है, दैट इज tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो ये आपने फाइंड कर लिया, तो √2 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2, 2/3, क्योंकि यहाँ पे भी ये जो आएगा tan स्क्वायर ए आपने लिख लिया √2 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा 2/1 प्लस 2, यानी कि 2/3 तो आंसर आ जाएगा इसका। इसके बाद में क्वेश्चन है अगर बी और क्यू एक्यूट एंगल्स हैं दो ट्राइंगल में, ये मैंने बना रखे हैं ट्राइंगल ऑलरेडी, तो बी और क्यू एक्यूट एंगल्स हैं, ये यहाँ गड़बड़ हो गया। इफ ए एंड दिस इज ए, डायग्राम के हिसाब से यहाँ एक गड़बड़ है थोड़ा, यहाँ पे आएगा बी और यहाँ पे आएगा ए। इफ ए एंड बी आर द एक्यूट एंगल सच दैट कॉस बी कॉस क्यू के इक्वल है, तो हमें प्रूव करना है कि बी और क्यू हमें शो करना है एंगल ए एंगल बी के इक्वल है। कैसे करेंगे देखिए, उसने हमको कॉस ए कॉस बी इक्वल दे रखा है, तो कॉस ए हमने निकाल दिया बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो यानी ए क्यू अपॉन ए पी, और यहाँ पे कॉस बी की वैल्यू बी डी अपॉन बी सी। तो उसने हमको बताया है क्वेश्चन में कि कॉस ए कॉस बी के इक्वल है, कॉस ए कॉस बी की इक्वल है, तो यानी ए क्यू अपॉन ए पी इक्वल टू बी डी अपॉन बी सी। अब क्या करेंगे हम, हमारे पास ये आया है ए क्यू अपॉन ए पी इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन बी सी। इनको हम रीअरेंज करते हैं, मतलब बी डी को इधर भेज देते हैं और ए पी को ऊपर भेज देते हैं, तो यहाँ से ये रीअरेंज हो गया, दैट इज इक्वल्स टू के एनी कांस्टेंट। अगर आपस में दोनों इक्वल दे रखा है उसने, तो हम इनसे किसी एक वैल्यू के इक्वल मान लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास ए क्यू की वैल्यू आ जाएगी के बी डी और ए पी की वैल्यू आ जाएगी के इंटू बी सी। अब पी क्यू ए और सी डी बी की जो ट्राइंगल्स हैं उनको कंसिडर करें, तो ए क्यू का स्क्वायर
प्लस पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू ए पी का स्क्वायर। ये क्या है? दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। इसके अलावा बी डी का स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर नेक्स्ट ट्राइंगल में लगाया है। तो पी क्यू अपॉन सी डी की वैल्यू निकाल देते हैं। उसके लिए पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी दिस और सी डी की वैल्यू आ जाएगी सी डी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। वहाँ से ऊपर जो है ये हम ये वाली वैल्यू डालेंगे। पी क्यू की वैल्यू होगी ए पी स्क्वायर माइनस ए क्यू स्क्वायर। ए पी को लिख सकते हैं हम के इंटू बी सी और ए क्यू को लिख सकते हैं के इंटू बी डी, ऊपर लिखा था हमने। तो यहाँ से हमको पता लग गया पी क्यू बाई सी डी भी किस के इक्वल आया? के इक्वल आया। पहले दो रेशियो भी के इक्वल आए थे, यानी ए क्यू बाई बी डी, ए पी बाई बी सी, पी क्यू बाई सी डी तीनों इक्वल हैं। इसका मतलब देखिए ये है रेशियो ऑफ corresponding sides are इक्वल। इसका मतलब है कि पी ए क्यू और सी बी डी सिमिलर हैं। सिमिलर हैं तो ए हम बोल सकते हैं बी के इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है सिमिलर ट्राइंगल का, ये इक्वल होता है। इसके अलावा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एंगल्स। ये हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं। इनको आपको केवल साइन की वैल्यू याद रखनी है, 0 इस हिसाब से रखनी है। 0 1 2 3 4 180 270 360 आपको याद नहीं रखनी है। यहाँ से करेंगे 4 का अंडर रूट लेंगे, उससे हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो वहाँ से ये आपके पास साइन की वैल्यू जैसे 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, ये हमारे पास 4 वैल्यू है। कॉस की निकालनी है, इसी का इन्वर्स कर दीजिए इस तरफ से। टैन की निकालनी है, साइन अपॉन कॉस कर दीजिए। कोसेक का मतलब है 1/sin और सेक का मतलब है 1/cos। ये यहाँ से वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास। इसके बाद में अब इसमें टाइप में केवल वैल्यूज पुट करनी है। क्वेश्चन है cos x इक्वल टू cos 60 प्लस cos 30 इंटू cos 30 प्लस sin 60 इंटू sin 30, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। एंगल आएगा cos x इक्वल टू 1/2 इंटू √3/2, 1/2 cos 60 की वैल्यू 1/√3/2 cos 30 की वैल्यू। sin 60 की बात करते हैं तो sin 60 की वैल्यू √3/2 और sin 30 की वैल्यू 1/2। इसके बाद cos x आ गया √3/4 प्लस √3/4, दोनों को ऐड किया तो 2√3/4 आ गया। दैट इज इक्वल टू cos x इक्वल टू √3/2। अब √3/2 जो है हम लिख सकते हैं cos 30 के इक्वल, तो x की वैल्यू हमारी 30 आ जाएगी। ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद है tan थीटा जो है, tan थीटा इज इक्वल्स प्लस cot थीटा इज इक्वल्स टू 2 है, तो tan 7 थीटा प्लस cot 7 थीटा। देखिए अगर ये tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा होता तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते थे, क्यूब में होता तो क्यूबिंग बोथ साइड्स करते थे। लेकिन ये इसमें आया है tan 7 थीटा में, तो हमको सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, हमको थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आपके पास tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2 है, तो cot थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1/tan थीटा, तो यहाँ से ये आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा, ठीक है। ये देखिए ये ऐसे किया है, tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल्स टू 2 है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा इक्वल टू 2 आ गया। tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। tan थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 0। यहाँ से आपकी थीटा की वैल्यू 45 आ गई। थीटा की वैल्यू 45 आने का मतलब है tan 7 थीटा को मैं लिख सकता हूँ tan 45 की पावर 7 प्लस cot 45 की पावर 7, 1 प्लस 1 इसकी वैल्यू 2 आ गई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 1 प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 3 साइन ए कॉस ए, प्रूव दैट tan ए इक्वल्स टू 1 या इक्वल्स टू 1/2। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 3, ये हमने 1 की जगह पे ये लिख दिया। ये चीज़ हमने 1 की जगह पे लिख दी है। प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 3 साइन ए कॉस ए, यहाँ से कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन स्क्वायर ए, ये और ये वाला साइन स्क्वायर ए एड अप हो गए 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 3 साइन ए कॉस ए इक्वल टू 0। अब क्या करना है, हमने डिवाइड कर दिया कॉस स्क्वायर ए से बोथ साइड। उससे क्या होगा कि हमारे पास कहीं ये कॉस स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पर tan स्क्वायर आएगा, यहाँ पर भी tan आ जाएगा। तो इसको हम लोग रीअरेंज कर देते हैं, 2 tan स्क्वायर ए माइनस 3 tan ए प्लस 1 आ जाता है। यहाँ से ये चीज़ आ गई है। अब इसके आगे क्या किया है, बाहर से मैं 2 tan ए कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास अंदर रह जाएगा tan ए माइनस 1, उसमें से माइनस कॉमन लेता हूँ, अगेन tan ए माइनस 1, उसके बाद मैंने ये ले दिया tan ए माइनस 1 कॉमन, 2 tan ए माइनस 1। तो यहाँ से इधर दिस इज इक्वल्स टू 0 और या दिस इज इक्वल्स टू 0, तो हमारे पास आ गया tan ए की वैल्यू 1/2 और tan ए की वैल्यू 1। यहाँ से हमने सॉल्व कर दिया। ये आइडेंटिटी है कि tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होगा। देखिए हमारे को आइडेंटिटी सॉल्व करने में बेसिक में चेंज करने होते हैं, लेकिन साथ में साथ ये भी देखना होता है कि कोई मेथड पहले करने से अगर स्मॉलेस्ट पाथ वे आंसर आ जाता है तो उसी को हम लोग फॉलो करेंगे। tan स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है sec स्क्वायर ए, बिकॉज यहाँ पर हमें पता है कि sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए ये कितना है, 1 के इक्वल है। एक सेकेंड जरा, इसके अलावा ये हो गया tan स्क्वायर ए प्लस अपॉन sec स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए अपॉन cosec स्क्वायर ए, बिकॉज cosec स्क्वायर cot स्क्वायर ए भी हमारा 1 के इक्वल होता है। अब हमने tan स्क्वायर ए को लिख दिया sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए, cot स्क्वायर को लिख दिया cos स्क्वायर ए अपॉन sin स्क्वायर ए, अपॉन में जो cosec है उसको हमने लिख दिया 1 अपॉन sin स्क्वायर ए, यहाँ पे sec को लिख दिया 1 अपॉन cos स्क्वायर ए। इसके बाद में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए रहेगी, ये वाले कॉस स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास ये रह गया दिस इज द आइडेंटिटी बिकॉज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ tan, हमें सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने इन टर्म्स ऑफ tan। सबसे पहले तो हमारे पास यही है sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू होता है 1, तो sec स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर ए आ गया। कॉस को लिख सकते हैं, sec को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए, यानी कॉस स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर ए। दोबारा लिख देते हैं इसको, तो कॉस स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन tan स्क्वायर ए। तो हमारे पास साइन
कॉस स्क्वायर हो गया, सेक का हो गया। साइन स्क्वायर ए वन, तो यानी कि कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ये आया हमारा 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ से ये आ गया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 से 1 कैंसिल, तो ये हो गया टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर ए, और साइन ए जो होगा उसका अंडर रूट चला जाएगा। हमारे पास साइन कॉस कॉट को हम 1/10 लिख लेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास सारे वो जो रेशियोज हैं, देखिए साइन आ गया, कॉस आ गया, कॉट आ गया, अब कॉट आ गया, कोसेक माइनस कॉट होता है इक्वल्स टू 1। ठीक है, कॉट को मैं लिख सकता हूँ तो कोसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर, यानी 1/10 स्क्वायर। तो कोसेक स्क्वायर ए भी हो जाएगा आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन टेन स्क्वायर ए, और कॉस कोसेक जो होगा तो इसका अंडर रूट हो जाएगा। तो इस टाइप से इसको निकाल देंगे। अभी कह रहा है एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस 100 मीटर अबव द सी लेवल। लाइट हाउस जो है 100 मीटर ऊपर है, एंगल ऑफ डिप्रेशन उसके 30 एंड 45 डिग्री बन रहे हैं। इसकी जो फिगर बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी। नाउ दिस इज 100 मीटर, नाउ दिस इज 30 डिग्री। क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन बोले तो एंगल ऑफ आपको यहाँ पे शो करना पड़ेगा, इतना 30 डिग्री होगा ये पूरा 45 डिग्री होगा, तो ये 45 डिग्री होगा। अब बताना है डिटरमाइन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द शिप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी हम लोगों को ये वाला डिस्टेंस बताना है। नाउ लेट दिस इज ए बी सी एंड डी। तो इसकी अगर मैं बात कर लेता हूं तो इन ट्राइंगल, सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ से ए बी जो आएगा बी सी के इक्वल आएगा, दैट मीन्स बी सी की जो वैल्यू आएगी दैट इज 100 मीटर्स। ओके, इसके बाद में हम लोग ट्राई करेंगे इन ट्राइंगल ए बी एंड डी, tan 30 इज इक्वल्स टू 100, पहले लिख लो ए बी अपॉन बी डी। ये ए बी अपॉन बी डी आया है, ए बी को tan 30 0 1/√3, ए बी हो गया हमारा 100 और ये हो गया 100 प्लस एक्स। इसको आगे सॉल्व करेंगे, 100 प्लस एक्स इक्वल्स टू 100√3, तो x वुड बी इक्वल्स टू 100√3 माइनस 100, यानी 100 कॉमन, तो √3 माइनस 1, ये x की वैल्यू हो गई। और अगर आपको √3 की वैल्यू दी हुई है 1.732 होती है, तो ये हो जाएगा 100 इंटू
0.732 यानी कि 73.2 मीटर, जिसका आंसर हो गया। क्वेश्चन कह रहा है A vertical tower stands on a horizontal plane and is surmounted by a flagstaff of height h meters. At a point on the plane, the angle of elevations of the bottom and the top of the flagstaff are alpha and beta. Then prove that the height of the tower is h tan alpha minus tan upon tan beta minus tan अल्फा। तो इसका सबसे पहले तो हम लोग डायग्राम बनाते हैं। देखिए डायग्राम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। अगर वो गलत बन गया तो आंसर सही नहीं निकलेगा। तो ये हम लोगों ने इसका डायग्राम बना दिया। यहाँ से आ गया आप इसको यहाँ से काउंट कर लीजिए। नाउ दिस एंगल इज अल्फा और ये जो पूरा एंगल है टॉप से दिस इज बीटा। हमने यहाँ तक फ्लैग स्टफ माना है, ठीक है। दिस इज फ्लैग स्टफ, तो टोटल हाइट इसकी हो जाएगी फ्लैग स्टफ की, हमने मान ली h, और यहाँ से इसकी हाइट मान लेते हैं y, इसको मान लेता हूँ मैं b, c, o, a, और ये पूरा का पूरा जो डिस्टेंस है इसको मान लेते हैं हम लोग x। ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग x मान लेते हैं। तो इसमें अब सबसे पहले हम लोग ट्राइंगल कंसिडर करेंगे। इन ट्राइंगल OAB, OAB में tan अल्फा हम लोग निकालेंगे, तो tan अल्फा वुड बी इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस यानी y अपॉन x। तो x की वैल्यू आ गई आपकी y अपॉन tan अल्फा, ठीक है। ये हो गई एक वैल्यू। इसके बाद में हम दूसरा ट्राइंगल कंसिडर करेंगे, बड़ा वाला ट्राइंगल। इन ट्राइंगल OAC, तो tan बीटा की वैल्यू हो जाएगी y प्लस h परपेंडिकुलर अपॉन बेस x। यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी y प्लस h अपॉन tan बीटा। अब हमने ये इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, एक इक्वेशन नंबर 1 जो थी वो ये वाली थी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो इन दोनों को अगर इक्वेट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ये, आई थिंक, आई होप ये सब अपने उतार लिया है। तो मैं इन सबको रब कर देता हूँ, पेज नहीं है। तो x अपॉन y अपॉन
y अपॉन टेन अल्फा इक्वल्स टू y प्लस एच अपॉन टेन बीटा। यहाँ से कर लेंगे तो y की वैल्यू जो आएगी दैट वुड बी y tan बीटा इज इक्वल्स टू y tan अल्फा प्लस h tan अल्फा। तो यहाँ से y की सब एक तरफ लेंगे तो tan बीटा हाइट ऑफ द फ्लैग स्टफ निकालनी है, हमें हाइट ऑफ द टावर निकालनी है, y निकालना है, तो y आ जाएगा h tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।